इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। किस तरह से मुख्यमंत्री के इस बयान को आप देख रहे हैं? जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल कभी करते हैं, कभी अपने पुलिस अधिकारियों को से बयान दिलवाते हैं, और जो इस समय चल रहा है यूपी का माहौल, अगर सुरक्षित होते, सब कुछ शांत होता, तो इतनी सब कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी बार बार आपको डांट रहा है, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हैं। तो आप उनका राज है, जो चाहे कह दें। तो दर्द उनसे पूछो ना, जिसको हो रहा है उनसे पता करो। अब वो जो आप कह देंगे वही है, तो आपकी सरकार है, आप जो चाहिए बोलिए। आपको लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ कह रहे हैं? देखिए, सवाल सिर्फ मुसलमान के नहीं, खाली मुसलमान की ही बात। उन बेटी बहनों का क्या, जो उनके नाक के नीचे लखनऊ में जिनकी हत्या, लूट और बलात्कार हो रहा है, हर रोज़ सामूहिक अपहरण हो रहा है, हर रोज़ हत्या हो रहा है, कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? अगर उत्तर प्रदेश में है, और मैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा शुरू से पहले दिन से बोल रहे हैं कि गुंडे या तो जेलों में या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? और इतने अपराधों के बाद उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, तो मुख्यमंत्री जी लिस्ट जारी करें कि कौन है उनके लोग जो अपराध कर रहे हैं। दोनों बातें तो होगी नहीं ना। मुख्यमंत्री जी सारी बातें बोलते हैं, यूपी छोड़ के जा चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं, और अपराध हो रहा है कि लखनऊ में उनके नाक के नीचे, अयोध्या में, प्रयागराज में, कोई ऐसा जिला, बलिया में दो घटनाएं हो गई, चौहान की लड़की आत्महत्या कर ली। जो ये घटनाएं हो रही है, कौन कर रहा है? फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपेक्षा करते हैं, आप जोगी हैं, सच बोलिए। अगर सारे जा चुके हैं तो अपराध कर कौन रहा है? मुख्यमंत्री सर ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो श्री कृष्ण और राम को आदर्श मानते हैं। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, लेकिन इशारों में समाजवादी पार्टी को निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा और कहा है कि आप लोग जो हैं वो बाबर और औरंगजेब को पूजते हैं, आदर्श मानते हैं। देखिए, जो लोग गोंडसे को अपना आदर्श मांगते हो, जो लोग माफ़ी मांगना, मुखबरी करना, अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखना, पेंशन मांगना, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हो, उनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और राम और कृष्ण किसी की रजिस्ट्री नहीं है। राम और कृष्ण किसी की रजिस्ट्री नहीं है। अब उस तरह भाषा लगातार उनके मुख्यमंत्री से पिछली बार पूछिए, विकास के मामले में, रोजगार के बारे में, नौकरी के मामले में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसके बारे में आप लोग सवाल करेंगे नहीं, जनता सवाल पूछे नहीं, और इसलिए से लगातार ध्यान हटकाते रहेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो लगातार एक के बाद उन्होंने अपने पर्ची निकालते हैं, और हर पर्ची में नफरत का कोई लाइन लिखा होता है, और उस जो पर्ची पर नफरत की जो लाइन लिख जाती है उसको बोल देते हैं। लगता है कि नफरत वाली मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लोग उसको ले नहीं रहे हैं। अभी होली का कैसा माहौल तैयार किया था, जैसे लग रहा था जंग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मैं खास तौर से दोनों समुदाय के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों की साजिशों को नाकाम कर दिया। अब ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की भाषा लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहें, 27 में फिर जनता जवाब दे देगी। अब सर, लगातार मथुरा का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये भी बयान सामने आया है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अयोध्या धाम को हम लोगों ने पहचान दिलाई है। अब मथुरा की बार बार जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिर वही भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने गाना गाया, हम जिसको राम ने, जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे, तो भगवान राम ने बोला भाग जाओ यहाँ से, अयोध्या से बाहर भगा दिया। बताइए, अहंकार की सीमा है। सृष्टि के रचयिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ये लोग लाए हैं, ये लोग पहचान दिए हैं। जब पैदा भी नहीं तब से अयोध्या की पहचान है, और जो कुछ भी दिया न्यायपालिका ने दिया है, और न्यायपालिका ने जब फैसला लिया तो किसी ने विरोध नहीं किया, देश में एक चिड़िया ने भी विरोध नहीं किया। फिर आप क्यों इस तरह की लगातार नैरेटिव भाषा बोल रहे हैं? आप कौन होते हैं भगवान को पहचान दिलाने वाले? आप कौन होते हैं? आप अपनी पहचान बनाए रखिए। आप अपनी पहचान ऐसे बना लीजिए कि हम लोग याद करेंगे एक योगी मुख्यमंत्री थे जो प्रेम की बात करते थे, संभाव की बात करते थे, सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। यूँ क्यों पहचान बना रहे हैं जो कि आप हमेशा गुस्सा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, धमकाने की बात करते हैं? नहीं अच्छा लगता। आप योगी भी हैं। आखिरी सवाल है सर कि ईद आने वाला है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सौगाते मोदी किट की शुरुआत की है, जिसमें मुसलमानों को जो है वो किट दिया जाएगा, कपड़े भी होंगे, ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, तमाम चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है ईद के मौके पर। एक गांव में 2 लोग रहा करते थे। एक रात को जाकर कालिख पोता था दीवारों पर, दूसरा सुबह जाके कहता चूना लगा लो, चूना लगा लो, चूना लगा लो।
यही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। जो नफ़रत की सौगातें लगातार बांट रहे हैं, जो लगातार भड़काऊ बातें करते हैं, जो समाज में दूरियां पैदा करते हैं, वो सौहार्द की बात करें। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने नफ़रती लोगों को काबू रख लीजिए, नफ़रत की भाषा बोलना बंद कर दीजिए, इस देश को एक रहने दीजिए, आपसे प्रेम व्यवहार रहने दीजिए। उससे बड़ा कोई आपका तोहफा नहीं होगा देश के लिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।